सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि फल्हम्दुलिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन यर्दा वस्सलातु वस्सलामु अलल हबीबी व आलिल हबीबी व सहबिहिल हबीबी उल सिद्क़ वल जाह। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, रमज़ इसकी कोई क्या जाने। मोहम्मद सिर्रे कुदरत है, रमज़ इसकी कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। हाज़रीन बस, मेरे बाद बहुत ही बेहतरीन लहजा भी समात करना है, बल्कि नज़्म व नस्र दोनों लहजे समात करने हैं। और फिर उसके बाद रूहे जलसा, मुर्शिद गिरामी मस्दरे जुदो सखा हजरत रईसुल अत्किया अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती कादरी दामत बरकातहुमुल आलिया साहिब सज्जादा आस्ताने आलिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ रौनके जलसा होंगे, जो रूहे जलसा और हासिले जलसा है। हमारी निगाहें उनकी ज़ियारत से शाद काम होंगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुतबा, रिफत, अज़मत इस बुलंदी को है कि उस बुलंदी के लिए अल्लाह ने कोई मखलूक और किसी अमल को नहीं बनाया, बल्कि मलाइका जो न मर्द है न औरत, एक नूरी मखलूक है। हदीस पाक में है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि पूरी कायनात की मखलूकात के 10 हिस्से कीजिए तो 9 हिस्से अल्लाह ने सिर्फ फरिश्तों को पैदा, और एक हिस्से में ये पूरी कायनात, और उन फरिश्तों का जो सबसे महबूब अमल है, जो सबसे प्यारा अमल है, वो दुरूद पाक है। इसलिए आइए हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें बावाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह अक़दस से कुछ फूल चुनकर आपके सामने रखने की जसारत कर रहे हैं। बगौर आप जहां बैठे हैं खामोशी के साथ सुन लीजिए। अगर दिल की गहराई में उतरे तो उसे उतार लीजिए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि महबूब ये ऐलान कर दूं अपने जानिसारों में, चाहने वालों में,
फत्तबिऊनी, मेरी बात मानो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो। अगर तुमने ये तरीका अपना लिया, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे दोस्त बना ले, अल्लाह की बारगाह के मुकर्रब हो जाओ। ये मफहूम अपने जहन में रखें और फिर इस बात की तरफ आइए। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। देखिए आप, ये हमारी खानकाह हैं, मस्जिदें, मदरसे। आज हम और आप हाजिर हैं दारुल उलूम निदाए हक, निदाए इस्लाम के जलसे में, जहां अभी दस्तारबंदी होगी। और माशाअल्लाह कुरान अदीम हिफ्स करने वालों की दस्तार भी आले रसूल बांधे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ दे रहा हूं, एक कुरान किताबुल्लाह और एक अहले बैत। तुम दोनों अगर पकड़े रहोगे हिदायत पर रहोगे। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। देखिए बहुत ही करीब है बिलग्राम शरीफ की खानकाह। ये खानकाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान के दौरे अक़दस से है। फातिह बिलग्राम जिनका ये उर्स भी है, उनका नाम है सैयद मोहम्मद साहिब दावत सुगरा, जो मुरीद और खलीफा हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। ये खानकाह 800 साल से जायद है अरसा हो गया कौमों मिल्लत की रहनुमाई का फरीदा अंजाम दे रहा है। उस खानकाह से कैसे कैसे लोग वाबिस्ता हुए, किस किस तौर पर वाबिस्ता हुए, ये एक तफसील तलब है। खानकाह की मरकजियत की तरफ, अहमियत की तरफ भी आप जरा अपने जहन को मरकूज रखें। आज हमारे दरमियान जो जात जलवागर है, जिसे दुनिया रईसुल अतकिया हजरत अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफा कादरी वास्ती कहती है, ये अखलाके हसना, तवाज़ो, इनकिसार, सादगी समंदर को कूदे में समेट कर अगर रख दीजिए और कोई तस्वीर उभर कर आएगी, वो तस्वीर का नाम सैयद उवैस मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रसालत, आमदे सरकार उवैसे मिल्लत। अजीजो, मैं कोई खिताब करने की गर्ज से हाजिर नहीं हुआ, बस एक दो वाकया रखकर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये हजरत अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफा साहब की खानकाह में जो लोग हाजिर हुए हैं वो बखूबी जानते हैं, और जो नहीं हाजिर हुए अल्लाह तौफीक दे हाजिर होकर देखें कि क्या उलमा, क्या मशाइख, क्या अवाम, क्या खवास, क्या शुरफा, क्या गुरबा, हर एक अगर किसी जात की तरफ खिंच कर आता है तो जात का नाम सैयद उवैस मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। और हजरत सैयद उवैस मुस्तफा साहब अल्लाह अकबर नक्शे कदमे मुस्तफा पर इस कदर पाबंद हैं कि आप जाकर माथे की आंख से देख सकते हैं। मैंने एक हदीसे पाक पढ़ा, हदीसे पाक के मफहूम को चंद जुमलों में आपके सामने रखता हूं। एक देहाती सहाबी हैं जिनका नाम है जाहिर। वो देहात में सब्जियां, तरबूज, खरबूज वगैरह ये सारी चीजें होती थी, तो इसको ले करके वो मदीने मुनव्वरा में हाजिर होते थे और मदीने मुनव्वरा में किसी गली में खड़े हो जाते और सब्जियां बेचने लगते थे। और एक शहरों की आदत है कि देहात से जब कोई सब्जी वगैरह लेकर पहुंचता है तो लोग तशा चले आते हैं कि चलो बेहतरीन सब्जी मिल जाएगी, ताजी सब्जी मिल जाएगी और सस्ती भी मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत जरा मुलाहिदा कीजिए। अल्लाह के रसूल के यहाँ कीमत किस चीज की है जरा अंदाजा कीजिए। अल्लाह के रसूल के यहाँ कीमत मोहब्बत रसूल और मोहब्बत खुदाबंदी की। कुरान अदीम जिसको इरशाद फरमाता है, ये इतना कीमती जौहर है कि इन्नल्लाह अश्तरा,
अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है मुसलमानों की जान को, माल को, किसके बदले में? जन्नत के बदले में। जन्नत के बदले में। तफसील का मौका नहीं कि मैं आयत पर गुफ्तगू करूं। बहरहाल जरा तवज्जो इधर करिए। वो हजरत जाहिर बिन हराम, ये साहब ये रसूल हैं, मदीने मुनव्वरा में सब्जी लेकर हाजिर हुए। उनकी आदत थी, अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत करते थे। जब वो शहर जाते तो अल्लाह के रसूल के लिए कोई ना कोई सब्जी या कुछ ना कुछ तोहफे में लेकर जाते थे कि मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर करूंगा। वो लेकर कहीं खड़े हो जाते, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखें आप कितना प्यार था, किस कदर प्यार था उम्मत से। न कोई अमीर, न कोई खूबसूरत, न कोई ओहदा, न कोई किसी मुल्क का बादशाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी गली की तरफ निकल आए हैं। जाहिर बिन हराम सब्जियां रख करके बेच रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले गए तो पीछे से हाजिर हुए और जाने के बाद जैसे हम और आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि आंखें बंद कर देते हैं, कहते हैं कौन है जरा बताओ, कौन है जरा बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कफे मुबारक रेशम से ज्यादा नाजुक हजरत जाहिर बिन हराम की किस्मत औज पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपने अपने हथेलिए मुबारक को हजरत जाहिर की आंखों पर रख दिया और इरशाद फरमाया, कौन बताइए। हजरत जाहिर बिन हराम कह रहे हैं, कौन है भाई जरा बताइए, कौन है बताइए, कौन है बताइए। लेकिन अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस में वो खुशबू रखी थी कि जिधर से गुजर जाते थे हवा मुअत्तर हो जाती थी और सहाबा पहचान लेते थे कि मेरे आका इसी रास्ते से गुजरे होंगे। सहाबी रसूल हजरत जाहिर बिन हराम की किस्मत आज पर है, समझ गए ये कोई और नहीं मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब हजरत जाहिर बिन हराम है, किस्मत पर मचलने दीजिए। हजरत जाहिर बिन हराम अपनी पुश्ते मुबारक को हुजूर अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से जाकर पीछे और लगा दिया और हजरत जाहिर बिन हराम ऐसे मस कर रहे हैं, मचल रहे हैं, मचल रहे हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, कोई है जो इस गुलाम को खरीदे, अल्लाह, कोई है जो इस गुलाम को खरीदे। कुर्बान जाइए। साहब ये रसूल ने जब ये सुना है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से, तो कहा है अल्लाह के रसूल, मुझ बदसूरत, मुझ गरीब को, मुझ देहाती को कौन खरीदेगा या रसूल अल्लाह, कौन खरीदेगा या रसूल अल्लाह, कौन खरीदेगा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाहिर तुम ऐसा ना कहो, तुम्हारी कीमत अल्लाह के यहाँ मामूली नहीं है। जो उसके हबीब से प्यार कर लेता है उसकी कीमत अल्लाह के यहाँ बढ़ जाती है और इतनी कीमत बढ़ती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस मोहब्बत के बदले, उस मोमिन के बदले अल्लाह ने खरीदा और उसके बदले जन्नत अता की। सुभान अल्लाह। आज जाहिर बिन हराम है कि गुलामी की सनद ज़बाने रिसालत से मिली, तो जाबा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक था। देखे हजरत जाहिर बिन हराम एक देहाती थे, एक गरीब सहाबी थे, एक मामूली कपड़ों में रहने वाले सहाबी थे, लेकिन अल्लाह के रसूल का प्यार तो देखिए। ऐसों के लिए भी अल्लाह के रसूल ने वक्त निकाला, ऐसों के लिए भी वक्त निकाला। अगर इन हदीसों को कहीं पर अमली तौर पर देखना हो तो बिलग्राम शरीफ की खानकाह हाजिर हो जाए, खानकाह हाजिर हो जाइए। सैयद उवैस मुस्तफा साहब की जात को देखिए, क्या गरीब, क्या अमीर, जो भी आता है। एक मर्तबा तो ताज्जुब हुआ जब हजरत अंदर जाकर कमरे में बैठे खानकाह शरीफ में, तो जो लोग, कुछ लोग मिलने वाले चले आते जो जान पहचान के पानी लेकर हजरत आ गए। हजरत कहते बाहर ही खड़े रहिए, बाहर ही खड़े रहिए, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। मैंने
सोचा कि पता नहीं क्यों हजरत कह रहे हैं। फिर हजरत खुद ही फरमाने लगे कि लोग ये सोचते हैं कि जो मालदार हैं, जो ओहदे वाले हैं, हजरत कहीं कमरे में बुलाकर पानी दम तो नहीं करेंगे। अल्लाह ये अंदाज है कि बाहर चले जाइए और आप जाकर देखें, हर एक, क्या गरीब क्या अमीर, सब सफ लगाकर खड़े हो जाते हैं। हजरत उवैस मुस्तफा के कदम मुबारक खानकाह की तरफ निकल कर चलते हैं। एक निगाह उठती है, ज़बाने मुबारक से कुछ कलिमात इरशाद होते हैं, पानी पर दम करते हुए चले जाते हैं। कहते हैं तुम 15 दिन बाद आना, तुम 20 दिन बाद आना, तुम ये ना खाना, तुम वो ना खाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने क्या रख दिया है ज़बाने वैसे मुस्तफा में, जिधर निगाह उठती है, जिधर जम जाता है, बीमारियां दूर होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, है जो आमदे सरकार हुए से मिल्लत, फैजाने सादाते बिलग्राम शरीफ। ये है हजरत वैसे मुस्तफा। मैं खुद हाजिर हुआ। एक जिन, जब जिन आ जाए तो जानते ही, अगर यहाँ कोई आ जाए तो कोई बैठेगा नहीं कि हजरत आए हैं, अब भागने लगेंगे छोड़ करके। आया, हम लोग परेशान थे। हजरत सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला की बारगाह में मैंने कहा हुजूर बहुत परेशान, बहुत परेशान, और अकड़ा हुआ, हम लोगों से मानी नहीं। हजरत तशरीफ ले गए, कहा क्या है, बस यही अल्लाह यही अंदाज, ये इशारा, चलो। जूं जूं हजरत की उंगली झुकती गई, वो डाउन होता चला गया। कहाँ अकड़, कहाँ घमंड, कहाँ ताकत, कहाँ चली गई, क्या उंगली में देखा, डाउन होता चला। ए ललोली वालों, बड़ी खुशकिस्मत हुआ, बहुत खुशकिस्मत। आप हाजिर हुए हो ऐसी मजलिस मुबारक में जहां हजरत अल्लामा सैयद उवैस मुस्तफा साहब की आमद। आप आज मौका है, हजरत की ज़ियारत भी कीजिए, बैत ना हुए हो तो बैत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, कैसे छोटों को नवाजते हैं, क्या अंदाज है अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम है जुलैबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते, बारगाह में हाजिर हो जाया करते थे। शादीशुदा नहीं थे, कोई ऊंचा खानदान नहीं था, मालदार नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर प्यार किया है उम्मत से, किस कदर छोटों को उठाया है, जरा अंदाजा कीजिए। और ये खुसूसियत के साथ इस हदीस को मैं कोट कर रहा हूँ अपनी माँ बहनों के लिए, और बिलखुसूस उनके लिए जो दोशीजाएं हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई, और उनके लिए भी जो शादीशुदा होकर भी अल्लाह अकबर जाने क्या होता है, शौहर को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर किसी गैर के यहाँ चली जाती है, उनके लिए भी मैं ये कोट कर रहा हूँ, जरा सुने। हजरत जुलैबिब हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अला ततज़व्वज या जुलैबिब, ऐ जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत जुलैबिब खामोश हो जाते। अल्लाह के रसूल फिर फरमाते हैं, जुलैबिब तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। जब बार बार अल्लाह के रसूल फरमाते तो हजरत जुलैबिब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, न मैं मालदार हूँ, न मैं खूबसूरत हूँ, न मेरा ऊंचा खानदान है, मुझे कौन लड़की देगा, मैं किससे शादी करूँ। हजरत जुलैबिब ने कहा कि ए जुलैबिब ऐसा नहीं है, जो उसके हबीब का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जो अल्लाह का और अल्लाह के हबीब का हो गया, दुनिया उसकी हो जाया करती है, दुनिया उसकी हो जाया करती है। हजरत जुलैबिब ने फिर कहा, या अल्लाह के रसूल मुझसे कौन शादी करेगा। एक दिन दरियाए रहमत जोश में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजरत जुलैबिब हाजिर हैं, सहाबा हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ जुलैबिब शादी क्यों नहीं कर लेते। हजरत जुलैबिब ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझसे शादी कौन करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो जुलैबिब, जाओ
फला सहाबी के घर जा करके कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको और उसके घर वालों को सलाम कहते हैं। और उसके बाद ये कहना कि ऐ सहाबी रसूल जो तुम्हारी बेटी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उसकी शादी मुझ यानी जुलैबिब से कर दो। हजरत जुलैबिब मजलिस से उठे, सहाबी रसूल के घर हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद दस्तक दिया, सहाबी रसूल बाहर तशरीफ लाए और हजरत जुलैबिब ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह के रसूल सलाम पेश फरमाते हैं, आपको भी आपके घर वाले को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम सुनकर वो सहाबी थे, पूरा घर मचल गया, पूरा घर मचल गया। अल्लाह अकबर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम भेजा और सलाम भेजने के बाद जवाब दिया मसरत में, खुशी में। फिर जुलैबिब ने कहा कि साथ ही अल्लाह के रसूल ने यह भी इरशाद फरमाया कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें। अब सहाबी रसूल पशो पेश में हो गए कि ना इनका खानदान, ना ये मालदार शख्स, ना खूबसूरत, मैं अपनी लड़की कैसे इनको दे दूं। हजरत सहाबी रसूल कहते हैं कि मुझे घर वालों से मशवरा करना होगा। घर तशरीफ ले गए, अंदर गए, अपनी जौजा से मशवरा किया कि अल्लाह के रसूल ने सलाम भी भेजा और साथ ही ये भी बताया। अब उनकी अहलिया ने कहा कि न उनका खानदान मारूफ है, न वो मालदार शख्स हैं, न खूबसूरत शख्स हैं, कैसे अपनी लड़की की शादी उनसे कर दी जाए। अब जरा कुर्बान जाइए निगाहे मुस्तफा का जाम पीने वाली उस लड़की पर, उस सहाबी रसूल की शहजादी पर। वो शहजादी घर में अपनी माँ और अपने बाप की गुफ्तगू को सुन रही है और ये देख रही है कि अल्लाह के रसूल ने ये कहलाया, मेरा बाप भी पसो पेश में है, मेरी माँ भी मुस्तरिब है, क्या जवाब दे। बेटी हाजिर हुई, कहे वालिदैन सुनिए, क्या आप लोगों का ये इरादा है कि रसूलुल्लाह की बातों पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है उस पर पशो पेश कर रहे हैं? सुनो, इत्फाउनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे वालिद, मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दीजिए, मुझे रसूलुल्लाह को सौंप दीजिए, मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे करें। जब इफ़्फ़त शार बेटी की बात सुनी है, सहाबी रसूल का ईमान ताजा हुआ, उनके अहलिया का ईमान ताजा हुआ। वो सहाबी थे, रसूलुल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते, वहाबी नहीं थे कि सारी चीजें देखने के बाद इनकार ही पर जुटे हुए। ऐसा नहीं। अल्लाह अकबर। हजरत जुलैबिब अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर है। अब लड़की के वालिद भी हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद कहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका सलाम भी मिला और आपका पैगाम भी मिला। हजरत जुलैबिब ने जाकर कहा था, हुजूर मैंने सलाम कहा, मैंने जब पैगाम दिया उनकी लड़की का, पशु पेश में हो गए। अहलिया से मशवरा किया, इस्तिराब में थी, लेकिन लड़की ने जब बात सुनी तो लड़की का जुमला था, इदफाउनी इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूलुल्लाह के हवाले कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबी रसूल की बात सुनी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की का और हजरत जुलैबिब का निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद फिर तोहफे के लिए हाथ उठे, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहिमल खैर सब्बा, ए अल्लाह इन दोनों पर रहमत के दरवाजे, बरकत के दरवाजे उंडेल दे, खोल दे। निकाह हो गया, मदीने मुनव्वरा में एक घर आबाद हो गया। और ये हदीस में है, शारहीन ने नकल किया है कि मदीने मुनव्वरा में उस अंसारी फर्द का घर ऐसा घर था कि सबसे खर्चीला अगर कोई घर सखावत में मशहूर था तो वो इसी औरत का घर।
जरा आप अंदाजा कीजिए, जरा महसूस कीजिए कि आज हमारी माँ, बहनें, बेटियां किस जगह जा रही हैं, किस अंदाज में जा रही हैं। ये दर हकीकत अपनी हकीकत को भूल चुकी हैं। हमारी और आपकी पैदाइश हजरत आदम का पुतला गोधा गया जब हुई, लेकिन हमारी माँ बहनों की पैदाइश हुई है तो वो जन्नत है, जहां पर गुनाह का गुजर नहीं। जब हया, पाकीज़गी औरत के कदमों में होगी, औरत के दिलों से चिपटी होगी, तो अल्लाह के यहाँ उसका रुतबा बुलंद होगा। औरत वो जात है कि हरम शरीफ मक्का मुअज़्ज़मा को आबाद करने की बारी आई है तो अल्लाह ने किसी मर्द का इंतखाब नहीं किया, बल्कि हजरत हाजरा का इंतखाब किया और मक्का मुअज़्ज़मा को आबाद किया है। इस्लाम पर जब कुर्बानी देने की बारी आई, किसी मर्द ने कुर्बानी नहीं दी। सबसे पहली कुर्बानी देने वाली हजरत सुमैया है, जो आले यासिर हैं, उम्मे अम्मार हैं। उन्होंने इस्लाम सबसे पहले अगर इस्लाम किसी ने कबूल किया है तो तारीख हजरत खुदैजा का नाम बताती है, जो उम्मुल मोमिनीन है। ए औरतों, तुम्हारे कदम से पाकीज़गी लिपटी हुई है, हया लिपटी हुई है। जब तक तुम अपने को पाकीज़ा रखोगी, हयादार रखोगी, तुम्हारी पेटों से, तुम्हारी कोखों से ऐसी ज़वात पैदा होंगी, ऐसी शख्सियतें पैदा होंगी जो कभी गौसे आदम बनेंगी, कभी ख्वाजे आदम बनेंगी, कभी बख्तियारे काकी बनेंगी, कभी साबिरे पाक बनेंगी, कभी हाजी वारिसे पाक बनेंगी, कभी आला हजरत बनेंगी, कभी मुफ्ती आदम बनेंगी, कभी सैयद उवैस मुस्तफ़ा की शक्ल में पूरी दुनिया की रहनुमाई करती हुई नजर आएगी, कभी ताजु शकरिया की शक्ल में पैदा होगी। अगर तुम अपनी पाकीज़गी रखोगी तो ये मामला पैदा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सुनने को और हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।